गेस्ट हैं हसन मजीदी साहब हैं। तो हसन मजीदी साहब, आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं, जो बंसल साहब ने कहा, जो असगर खान साहब ने कहा, जो अंबर जी ने कहा? देखिए, जहां तक प्रश्न ये है कि ये तीन बातें सामने आई है कि जनसंख्या, घुसपैठ और महिलाओं से संबंधित बातें। तो जैसा कि अंबर जी ने इस डिबेट को प्रारंभ किया और महिलाओं के संबंध में उन्होंने बातें की, तो निश्चित रूप से देश की जो आधी आबादी है तो वो काफी पिछड़ी हुई है और उसके साथ अभी भी आजादी के 75 सालों के बाद भी कहीं ना कहीं बल्कि निश्चित रूप से बहुत अत्याचार हो रहा है। तो महिलाओं की दशा में और दिशा में इसके संबंध में कार्य करना चाहिए और उनकी दशा को सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और जहां तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है तो इसको किसी धर्म के चश्मे से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। जब सवाल देश की प्रगति का हो, जब सवाल देश के विकास का हो, तो इसमें सभी लोगों को मिलकर के आगे आना चाहिए और उसके बारे में एक उपाय, एक हल तलाश करना चाहिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम हैं, हमारा देश है तो हम हैं, जब देश नहीं है तो फिर हमारा कोई वजूद ही नहीं होता। और रही बात घुसपैठ की और कन्वर्जन की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्वर्जन हो रहा है, बल्कि कन्वर्जन का तो मामला ये है कि एक खास विचारधारा के लोग अपनी विचारधारा का कन्वर्जन उसी धर्म के अंदर कर रहे हैं। जो धर्म में सहिष्णु माने जाते हैं, जो धर्म में सेकुलर माने जाते हैं, उनके अंदर कट्टरपंथी विचारधारा को प्रायोजित किया जा रहा है। उनको दूसरे मतलब पंथ के एक उपपंथ में कन्वर्जन उनका किया जा रहा है। तो ये इसको दूसरे परिदृश्य में देखना चाहिए। जब हम देश की तरक्की और खुशहाली के लिए और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डिबेट में सामने नहीं आ पाती हैं। हवाई तरीके से जो चीजें हैं वो ग्राउंड जीरो पर जा करके ही उसका अध्ययन किया जाए तो वही चीजें सामने आएंगी और उस पर लगाम लगती है। ठीक है मजीदी साहब जी, जो अंबर जी ने बातें की हैं वो 101% सच्चाई पर आधारित है। अंबर जी ने जो मुशाहिदा किया है, उन्होंने ग्राउंड की चीजों को देखा है। ये बात बिल्कुल सही है कि धर्म परिवर्तन तो एक कम संख्या में हो रहा है, लेकिन धर्म के अंदर जो पंथ हैं और पंथों के जो उपपंथ हैं, उपपंथों का परिवर्तन एक सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। 1971 के बाद इस देश में जिस तरीके से मदरसों की बाढ़ आ गई और मदरसों के जरिए से कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया, खास तौर से सीमावर्ती इलाके, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर हो उत्तर प्रदेश का या बिहार का या पश्चिम बंगाल का, तो इस पूरी बेल्ट में जिस तरीके से मदरसों की बाढ़ आई है और उस मदरसों में खास तौर से कट्टरपंथी विचारधारा, कट्टरपंथी पंथ की शिक्षा दी जा रही है, तो निश्चित रूप से ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। लेकिन हमारा मदरसों का तो हंगामा होता है, मदरसों का तो नाम लेके हंगामा होने लगता है। अब ऐसा है ना कि सच्चाई जब कही जाती है तो वो आग बरसाने का काम करती है, और वो आग बरसाए या कुछ और बरसाए, लेकिन सच जो होता है बहरहाल सच होता है। पीएफआई के बारे में हमने 3 साल पहले से बीड़ा उठाया, लोगों ने नहीं माना, आज उस चीज को माना जा रहा है। दावत इस्लामी के बारे में हमने पूरे हिंदुस्तान को आगाह किया, लोगों ने नहीं माना। उसके बाद जून में उन्होंने उदयपुर में घटना कर दी, दावत इस्लामी के लोगों ने उस शख्स को मार डाला। दुनिया ने माना कि नहीं, हाँ ये इनके अंदर ही वायरस चल रहा। तो ये सारी संस्थाएं, चाहे दावत इस्लामी हो या बैनशुदा पीएफआई हो या ये कोई भी हो, और ये सब कन्वर्जन का धंधा चलाते हैं। दावत इस्लामी वाले भी कन्वर्जन का धंधा चलाते हैं, पीएफआई वाले भी कन्वर्जन का धंधा चला रहे थे। तो ये केवल हिंदू से मुसलमान नहीं करते हैं, बल्कि ये मुसलमानों में भी जो तबका, जो सूफियों का तबका है, ये मतलब उसमें कन्वर्जन करा करके, और ये एक षड्यंत्र है, ये एक साजिश है देश को कमजोर करने की, और इसके पीछे ग़ज़वा हिंद का एजेंडा है। जी खान साहब, सिर्फ मुसलमान नहीं बनाते। ऐसा है ना कि आज जिस तरह से पर्दापोशी की जा रही है, जिस तरह से पर्दापोशी की जा रही है मदरसों की गंदगी गड़बड़ी के बारे में, जिस तरह से पर्दापोशी की जा रही है दावत इस्लामी जैसी तंजीमें या तबलीगी जमात जैसी तंजीमें जो इस कन्वर्जन के धंधे में लिप्त है, आज उनके ऊपर पर्दापोशी की जा रही है। ये यकीनन हिंदुस्तान की सालिमियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये और प्लांटेड ऐसा जोन करने है वाले
आने वाली नस्लों कोई के कुर्सी के गुनाहगार लालची हैं। लोग होते हैं। ये अगर ये कोई बातें भी सिर्फ मुल्क की प्लांटेड मुल्क लोग की करते सालियत के हैं, साथ या कोई कुर्सी के भी लालची गड़बड़ी लोग होती होते है हैं, तो या किसी बिके एक हुए तबके लोग का होते नुकसान नहीं हैं है, जो ना मुल्क से हिंदू का दुश्मनी की नुकसान बात है, ना करते हैं। मुसलमान का नुकसान ये है, सिर्फ ये मुल्क संपूर्ण भारत देश का ये नुकसान है। मुल्क से और बदनामी करने ऐसे वाली लोग बातें हैं। प्रयोग कर रहे हैं। हर मंदिर को पे बुरा लगाम कहें, लगनी मस्जिद को चाहिए, बुरा जाति कहें, धर्म मत मदरसों को मजहब बुरा कहें। पंथ समुदाय से उठ मंदिर करके मस्जिद मंदिर सबसे को पहले हम भारत बुरा की नहीं बात कह रहे, करनी पड़ेगी, हम अपने सबसे मुल्क से पहले बदनामी भारत कर की रहे हैं। बात ठीक कहनी है पड़ेगी। बंसल साहब जी, ये प्लांटेड लोग हैं देखिए, विजय भाई, जो ऐसी देखिए, बातें देखिए। करते हैं। इन्होंने कहा, ठीक है, इन्होंने हिंदुओं बंसल की साहब। मूर्तियों की पूजा करने को मना कर दिया, ऐलान किया। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है बंसल साहब, वक्त नहीं है मेरे पास। बंसल साहब को वक्त जी, दीजिए। जी। जी बंसल साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो। असगर खान साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत अच्छी बात है। और असगर खान साहब को मालूम होना चाहिए, मैं भी एक वकील हूँ, मैं कोई राह चलता हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं भी कानपुर जिला न्यायालय में वकालत करता हूँ। 0516812 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक और है, अगर छोड़िए। मेरा शब्द कोई अगर मजीदी आपको साहब, खराब इसकी लगा है, सफाई तो की आप जरूरत कानूनी नहीं है। कार्रवाई करें, मजीदी ना साहब, कि इसके मेरा संबंध में 86 यहाँ बैठ का है। करके बिकाऊ कहे। मेरा 86 का, वो बताइए मत मुझे। आपको मेरा 1986 का है मेरा। मजीदी साहब, बंसल साहब को आखिरी कमेंट करिए। मुझे मत बताइए। अरे खान साहब प्लीज, क्या आप बहुत बहुत जूनियर है लेके मुझसे। बैठ गए, प्लीज इतना खान साहब महत्वपूर्ण मुद्दा आप जी, लोग डिरेल कर बंसल रहे साहब हैं। आखिरी बात देखिए, बिल्कुल